किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आप अपनी सरसों में पहला पानी लगाना चाहते हैं तो पहले पानी पे ऐसे कि आप कितनी देर बाद लगाना चाहते हैं और कौन कौन से हमें खादों का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा जो पौधा है वो एक अच्छी तरीके से ग्रोथ करना चालू कर दे और क्या जो हमारा पौधा है वो अच्छी तरीके से फुटाव ले। जब हमारा पौधा अच्छी तरीके से फुटाव लेगा तो हमारे पौधों से अच्छी अच्छी शाखा निकलेंगी। अगर शाखा हमारे पौधों से ज्यादा निकलेंगी तो जिससे क्या होगा कि हमारे पौधों की जो शाखा होती है उसमें फलियां ज्यादा बनेंगी और जिससे क्या है कि हमें सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सरसों में हमें पहला पानी कब लगाना चाहिए, यानी कि कितने दिनों के बाद लगाना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों सभी की जैसे कि क्या होती है कि क्षेत्र के हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करती है आपके खेत के अंदर मिट्टी में जो नमी है वो है या नहीं है। यानी कि ऐसा होता है कि नमी मिट्टी पतली होती है और कुछ मिट्टी मोटी होती है। तो जैसे होता है जैसे कि पतली मिट्टियों में नमी कम होती है और मोटी मिट्टी में हमारी नमी एकदम आती है और एकदम ली जाती है। जैसे कि आप अपने खेत के ऊपर डिपेंड कर आप पहला पानी लगा सकते हैं, यानी कि आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। ज्यादातर हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि हम 25 से 40 दिन के बीच में हमें सिंचाई कर देनी चाहिए, यानी कि 25 से 30 दिन के बाद में सिंचाई कर सकते हैं, 35 दिन के बाद में हम सिंचाई कर सकते हैं और 35 से 40 दिन के बीच में हमें सिंचाई कर देनी चाहिए, यानी कि आप पहली सिंचाई कर सकते हो। तो पहली सिंचाई में जैसे होता है कि हम कुछ खाद रोग भी डालते हैं, जैसे कि हम कुछ खाद रोग भी हमें डालना चाहिए जिससे क्या हमारे पौधे एकदम ग्रोथ करना चालू कर दे और हमारे पौधा एकदम फुटाव लेना चालू कर दे। हमारी जो सरसों की फसल है वो हमारी एकदम लहराती उठे, यानी कि हमें अपनी सरसों की फसल हरी भरी दिखने लगे। तो जैसे कि किसान साथी क्या होता है कि हमें 30 से 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें नाइट्रोजन यूरिया खाद का विधि से दे देनी चाहिए, यानी कि हम छिड़काव विधि से दे देते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ने चालू हो जाती है और हमारा पौधा एकदम अच्छी तरीके से फुटाव लेना चालू कर देता है। और इसके साथ में क्या होता है कि एक हमारी सल्फर जो वेल्टीनाइट आती है उसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि जो हमारी दानेदार सल्फर होती है ना, अगर उसका हम प्रयोग कर लेते तो क्या होता है कि जो हमारी फसल है वो हरी भरी दिखती है और क्या होता है कि हमारे तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि हमने पहले पानी पे कोई भी खाद उर्वरक दिया है वो हमारे खत्म हो जाते हैं। जो हम पहला पानी लगाते हैं और दूसरा पानी लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जीवित होते हैं और हल्के हल्के काम करना चालू कर देते हैं और इससे क्या होता है कि जो हमारी तेल की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो सल्फर हम वेल्टीनाइट दानेदार लेते हैं क्या होता है जो हमारी तेल की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। इससे हमें बहुत से ऐसे फायदे देखने को मिल जाते हैं और हमारे पौधे हैं जो हरे भरे हमें दिखने लगते हैं, जैसे कि पीलापन भी आता है। तो अगर हम सल्फर का प्रयोग कर लेते तो इससे हमारी जो सरसों की फसल है वो हमारी हरी भरी दिखने लगेगी। तो जैसे कि किसान साथी बहुत से क्या सोचते हैं कि हम सल्फर का प्रयोग नहीं करें, लेकिन क्या होता है कि हमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है जैसे कि हम सिंचाई करते हैं तो जो दानेदार होती है वो हल्के हल्के हमारा काम करना चालू कर देती है और लास्ट में क्या होता है कि हमारी जो सरसों की तेल की मात्रा होती है उसको हमें अधिक देखने को मिल जाती है और इससे हमें ऐसे बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं। अगर हम सरसों की फसल में प्रयोग कर लेते तो इससे हमें बहुत फायदा देखने को मिल जाता है। और जैसे कि जो नाइट्रोजन यूरिया खाद लिया है वो हमें 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना चाहिए। अब बात करें सल्फर की, हमें सल्फर 1 एकड़ में कितनी मात्रा की देनी चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों आप 5 kg से 8 kg 10 kg तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि दानेदार जो हमारी सल्फर आप उसका प्रयोग कर लेते हैं। इससे हमें बहुत से ऐसे फायदे देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि किसान साथियों आप सरसों में आप पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई पे आप इन खादों का प्रयोग कर लेते तो क्या होता है कि हमारा पौधे अच्छी तरीके से फुटाव लेना चालू कर देता है और जैसे हमारे पौधों से ज्यादा शाखा निकलनी चालू हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जब हमारे पौधों से शाखा ज्यादा निकलती हैं तो क्या होता है हमारी फलियां ज्यादा बनती हैं और इसी के कारण क्या होता है कि अंत में हमें सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों आप ये कार्य कर लेते तो आपके लिए अंत में सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक करना हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना हो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें जिससे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।